संभल की हवा बदल रही है, संभल का रंगत भी बदल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब संभल हिंसा का असली आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होगा। पुलिस की एफआईआर कॉपी में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को सबसे बड़ा आरोपी बनाया गया है, जिसे लेकर मंगलवार को संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से कोतवाली में एसआईटी ने घंटों पूछताछ की है। ऐसे में हर ओर से दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला कि क्या सांसद जियाउर रहमान बर्क ही 24 नवंबर 2024 को हुए हिंसा के सबसे बड़े आरोपी हैं, और दूसरा सवाल, क्या संभल सांसद बर्क का अब जेल जाना तय हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कितनी बढ़ गई है और अब उनके पास बचने का कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जुमा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि दंगा भड़काने में सबसे बड़ा हाथ संभल सांसद बर्क का ही है। जुमा मस्जिद, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद क्यों कहा, क्योंकि संभल के इस विवादित मस्जिद का नाम बदल गया है। सिर्फ नाम ही नहीं, मस्जिद का रंग भी बदल गया है, अब हरा नहीं बल्कि नीला। इस पर आपको आगे डिटेल में पूरी कहानी बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लेकिन पहले बात एसआईटी की सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ और संभल हिंसा में उनके जेल जाने की संभावना पर करते हैं। संभल सांसद हाजिर हों, बीमार सांसद बर्क पहुंचे कोतवाली। कोतवाली में घंटों हुई बर्क से पूछताछ, पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, संभल सांसद का जेल जाना तय। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल हिंसा मामले में कोतवाली में कई घंटों तक पूछताछ हुई। एसआईटी टीम के 2 ऑफिसर ने बर्क से पूछताछ की। यह पूछताछ सुबह 11:45 पर शुरू हुई और 3 घंटे तक चली। इस दौरान बर्क पर सवालों के बौछार किए गए। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि संभल हिंसा को लेकर आरोपी सांसद बर्क से एसआईटी की टीम ने क्या कुछ सवाल किए। एसआईटी के सवाल पर फंसे सांसद बर्क 19 और 23 नवंबर को कहां थे, 24 नवंबर को किससे बात हुई, फोन की जगह व्हाट्सएप पर कॉल क्यों की, जफर अली से क्या बातचीत हुई, जफर अली से कितनी देर बात हुई, मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठी करवाई थी, क्या हिंसा में शामिल लोगों से मुलाकात की, आपके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज गए, विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान आप कहां थे, क्या विवादित ढांचे के सर्वे को रोकने की साजिश थी। तो ये कुछ अहम सवाल थे जो पूछताछ के दौरान संभल सांसद से पूछे गए। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान संभल सांसद ने पुलिस का सहयोग किया। हालांकि इस बात पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि संभल सांसद की एसआईटी के सामने अगली पेशी कब होगी। मीडिया के सामने बर्क का बड़ा बयान। एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए जाने से पहले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वो जांच में सहयोग करेंगे। सांसद ने कहा कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, फिर भी वो एसआईटी के सामने पहुंचे हैं। अरे सांसद महोदय, आपने कोई बड़ा उपकार नहीं कर दिया है, ये पहली पूछताछ नहीं है। ऐसे कई बार कई बड़े नेताओं से भी पूछताछ हो चुकी है और सबने सहयोग किया है। लेकिन सवाल है कि क्या आगे भी सांसद बर्क ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एसआईटी के सवालों से लग रहा है कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी जल्द लटक जाएगी, क्योंकि उन पर 24 नवंबर को संभल में हिंसा में लोगों को भड़काने का सबसे बड़ा आरोप है। इसी सिलसिले में एसआईटी ने बीते 23 मार्च को जियाउर रहमान बर्क को कोतवाली में हाजिर होने का नोटिस भेजा था, जिसके चलते आज वो कोतवाली में पेश हुए। हिंसा के मास्टरमाइंड हैं सांसद जियाउर रहमान बर्क। आपके मन में यह चल रहा होगा कि बर्क से एसआईटी की टीम ने क्यों पूछताछ की है। आइए आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ था। अंधेरा होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया था। दूसरे चरण के सर्वे का काम 24 नवंबर को तय हुआ, इसे गुप्त रखा गया था। बकौल पुलिस इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई, मीडिया को भी इस बारे में नहीं बताया गया था। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क को इसकी जानकारी दी गई थी। सर्वे टीम जब सुबह संभल के विवादित मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो वहां पहले से ही कट्टरपंथियों की भारी भीड़ मौजूद थी।
इस दौरान हिंसा भड़की और जमकर पत्थरबाजी की गई। पुलिस का कहना है कि सुबह सुबह 7 बजे इतनी भीड़ कैसे और क्यों जमा हो गई? क्या ये कोई सुनियोजित साजिश के तहत की गई? भीड़ को इसकी जानकारी किसने दी कि सर्वे सुबह ही होने वाला है? इसी आधार पर जफर अली और जियाउर रहमान बर्क को नामजद किया गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड खंगाला, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए तो पता चला कि एक खास ग्रुप से लोगों को भड़काने वाले मैसेज भेजे गए। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सांसद था और उसके एडमिन खुद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, जिन्होंने भीड़ को उकसाया और फिर वो भीड़ वहां हिंसा का कारण बनी। इस मामले में भीड़ को उकसाने के लिए दोनों की यानी सांसद बर्क और सदर जफर अली की भूमिका मानी जा रही है। और फिर जफर अली से पूछताछ के दौरान सांसद के नाम का खुलासा होने के कारण पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर 8 अप्रैल यानी मंगलवार को कोतवाली में एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद मंगलवार को सांसद बर्क को एसआईटी का सामना करना पड़ा और उनके सवालों का भी। भविष्य में जाना पड़ सकता है जेल। एसआईटी अगली बार सांसद जियाउर रहमान बर्क को कब पूछताछ के लिए बुलाएगी, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है, न ही पुलिस की ओर से इसका जवाब दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस बर्क के जवाब से संतुष्ट हुई है या फिर पुलिस इस मामले में बर्क को दोबारा नोटिस भेजेगी। और यकीन मानिए बर्क को दूसरी बार भी पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और इसमें अगर बर्क दोषी साबित होते हैं तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही सांसद की कुर्सी और सदस्यता भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि पुलिस अगर अगली बार पूछताछ के बाद बर्क को कस्टडी में ले सकती है और गिरफ्तारी की तलवार बर्क पर लटक सकती है। मामला बहुत संगीन है बॉस। जामा मस्जिद नहीं अब जुमा मस्जिद। वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार किसी बयान को लेकर नहीं बल्कि नए नाम और रंगत को लेकर। जी हाँ, एएसआई की ओर से भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर ये चर्चा में आ गया है, जिसमें शाही जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। दरअसल एएसआई ने दस्तावेजों में जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया है, जबकि इसका रंग बदलकर हरे से नीला कर दिया है, जो मस्जिद के सामने साफ तौर पर देखा जा सकता है। एएसआई का दावा जुमा मस्जिद ही असली नाम। एएसआई का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के मुताबिक ही है। वहीं जुमा मस्जिद के नए बोर्ड पर एएसआई के वकील विष्णु कुमार शर्मा का कहना है कि जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित इमारत है। मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का बोर्ड लगा था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर इसे हटाकर शाही जामा मस्जिद कर दिया और नए बोर्ड को वहां पर लगा दिया। अब जो नया बोर्ड लगाया गया है वो नीले रंग का है। नया बोर्ड एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार ही लिखा गया है। वकील शर्मा का कहना है कि मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इसी नाम का एक नीला बोर्ड लगा हुआ है। वहीं एएसआई ने अभी तक इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई है कि यह बोर्ड कब तक वहां पर रहेगा। विष्णु शर्मा के मुताबिक एएसआई अपने दस्तावेजों के अनुसार ही काम कर रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद ही एएसआई के रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए नया बोर्ड उसी नाम से जारी किया गया है। मस्जिद का नाम बदलने से लोग नाराज। वहीं खबरों के मुताबिक मस्जिद का नाम बदलने से कुछ लोग नाराज हैं। इसे लेकर एएसआई का साफ कहना है कि नाम बदलने को लेकर लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर किए गए हैं। इसका कोई सियासी या धार्मिक कारण नहीं है। आपको बता दें कि मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की लगातार कोशिश कर रही है और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मस्जिद को लेकर विवाद तो जारी ही है। कुल मिलाकर संभल की स्थिति अब बदलती जा रही है। तुष्टीकरण की सियासत का योगी राज में अंत होता दिख रहा है। हवा तो बदल ही रही है, साथ ही जनपद का रंगत भी बदल रहा है। पहली बार रामनवमी पर संभल में शोभा यात्रा निकली, जो इस बात को प्रमाणित करता है। आगे इंतजार कीजिए, अभी संभल को फिर से उसकी पहचान जरूर मिलेगी, जिसके हकदार संभल वासी भी हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।